नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्कुलर नंबर 216। दोस्तों, सर्कुलर नंबर 216 21 फरवरी 2024 को बनाया गया है और ये सर्कुलर जो पहले सर्कुलर था, सर्कुलर नंबर 108 जो 29/11/1996 को निर्गमित किया गया था, जिसमें ये बताया था कि जो भी आपका आरसीसी फ्रेम या बिल्डिंग खड़ी होती है, डेवलपर उसको ओसी होने के बाद कंप्लेंट सर्टिफिकेट होने के बाद 3 साल तक उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे बिल्डिंग के अंदर, लीकेज वगैरह जो भी डैमेज होगा, उसका 3 साल तक जो भी खर्चा आएगा वो डेवलपर्स को भरना पड़ेगा। अब इसमें सिर्फ कुछ वार हो गए, दंगे हो गए या युद्ध हो गया, उस चीज़ को छोड़ के बाकी किसी भी चीज़ में अगर डैमेज होता है, लीकेज वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स होती है, तो वो बिल्डर का दायित्व होगा, बिल्डर उस चीज़ को करेगा। तो वो जो अवधि थी, लिमिट था उसका 3 साल का था। लेकिन दोस्त हुआ गया 6/10/2023 को पी साउथ वार्ड के अंदर में जय भवानी प्रॉपर्टी हाउसिंग सोसाइटी में आग लगने की घटना हुई, जिसके लिए उस पर जांच कमेटी बिठाई गई। अब उस जांच कमेटी ने सुझाव दिया कि भाई ये जो 3 साल की अवधि है, इसको आप 10 साल कीजिए, ताकि जो लोगों को है उसको राहत मिल सकेगी। क्योंकि डेवलपर जो काम करते हैं, अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो उनको 10 साल के भीतर भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो इसलिए सरकार ने सर्कुलर बनाया 216। अब 216 सर्कुलर में दिया गया है कि जो भी बिल्डिंग ओसी हुई है या अभी जिस जहाँ पे बिल्डिंग बन रही है अलॉटमेंट नहीं हुआ है या ओसी नहीं हुई, उन सभी बिल्डिंगों में डेवलपर को 10 साल की लिमिट की गई है कि 10 साल तक आपको जो भी रखरखाव, जो भी डैमेज वगैरह कुछ भी आते हैं, तो ये आपका उत्तरदायित्व होगा इस चीज़ को क्लियर करने के लिए। और उसके लिए डेवलपर बैंक गारंटी और डिपॉजिट एसआरए में जमा करेंगे, डेवलपर्स एसआरए में जमा करेंगे। अभी आपने देखा होगा दोस्तों, पुरानी जो बिल्डिंगें बनी थी स्टार्ट में एसआरए की, उनकी हालत ये हो जाती, साल भर में उनके जो प्लास्टर्स वगैरह गिरने लग जाते थे। अब जो झोपड़ी धारक है उनको उस चीज़ में तकलीफ होती थी, लेकिन ये चीज़ लोगों को पता नहीं है कि डेवलपर को जो टाइम लिमिट दी गई थी 3 साल थी, उस समय भी लोग कंप्लेंट करते थे, भाई हमारे यहाँ लीकेज हो रहा है, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भाई 3 साल की उनको लिमिट दी गई है कि 3 साल तक आपको जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे उन प्रॉब्लम्स को आपको देखना है। अब इसके अंदर जब ये पीस हाउस में आग लगी थी, तो उस चीज़ को जो कमेटी बैठी थी उन लोगों ने सुझाव दिया गया कि इस चीज़ को 10 साल की करें। तो दोस्तों अब 10 साल हो गया है। अब जिसको अलॉटमेंट पहले हो चुका है उस पर ये लागू नहीं होगा। अब जो अलॉटमेंट हुआ नहीं है, जिसको ओसी नहीं हुई, कंप्लेंट सर्टिफिकेट नहीं मिली है, उन बिल्डिंगों में जो भी डेवलपर्स हैं उनको 10 साल तक इस चीज़ का रखरखाव, मतलब जो भी डैमेज होगा वो उनका उत्तरदायित्व होगा, उनको करना पड़ेगा। अब इसके लिए सरकार ने उनको बैंक गारंटी और डिपॉजिट एसआरए में जमा करने के लिए बोला है। तो ये जो चीज़ है ये आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पे भी अगर डेवलपमेंट में आपको अगर रिसेंट में भी अगर कोई चीज़ मिलती है, मतलब घर अलॉटमेंट होता है, तो आप अलॉटमेंट के बाद सबसे पहले आरटीआई भी निकल के लीजिए कि भाई आपके डेवलपर ने बैंक गारंटी और डिपॉजिट जमा किया है या नहीं। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि एसआरए में ये सर्कुलर बनाना आम काम है और उसका निराकरण करना या उसको इम्प्लीमेंट करना ये आम बात है। वहाँ पे नए नए पैतरे लगाए जाते हैं कि कैसे हम सर्कुलर का उल्लंघन करें।
तो ये चीज़ें होती है, तो उस चीज़ को आप समझिएगा। अभी जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाया था कि भाई यहाँ पे हमारे यहाँ पे प्रशासक ने एनओसी दे दिया है सर्कुलर 140 के लिए और सर्कुलर 59 के लिए। सर्कुलर 140 में मतलब कि जो कॉमर्शियल झोपड़ाधारक हैं उनकी जगह पे प्रशासक सिग्नेचर करेंगे, और 59 में मतलब जो डेवलपमेंट भी चेंजेस कर रहे हैं, रिहैब बिल्डिंग के अंदर कॉमर्शियल गाले बना रहे सेलेबल, तो उस चीज़ के लिए प्रशासक ने वहाँ पे मंजूर। आज मैं एसआरए में गया तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि ये सब मिली भगत एक फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर ही आपको घूमना है। ये आपको बताएंगे कि भाई हम कुछ नहीं, हमारे पास एनओसी मिल गई, हमने परमिशन दे दिया, आप नीचे जाइए। अब ये भटकाने का रास्ता चालू हो गया है। अभी मैं आपको से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब पहले ही ये बोला गया है कि एसआरए एक खिड़की योजना है, तो दोस्तों एक खिड़की योजना का मतलब एक ही डिपार्टमेंट का सभी प्रॉब्लम्स का निवारण होना चाहिए। तो यहाँ भटकाते हैं। आज मुझे बोला गया, जो वहाँ के कार्यकारी अभियंता हैं, उन्होंने, उनका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, बोड़के साहब कुछ नाम है, बोड़के, उन्होंने बोला कि भाई जो सहायक निबंधक हैं संध्या मंगेश बावनकुले, उन्होंने हमको एनओसी दे दिया है, आपको जो बोलना है उनसे बात करिए। उन्होंने एनओसी दे दिया है, हमने बिल्डर को परमिशन दे दिया। तो दोस्तों ये चीज़ें चलती रहती है, जबकि ये प्रशासक के पास इलेक्शन के अलावा कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी चीज़ पे प्रॉपर्टी को डिसाइड करे, कोई भी बड़ी चीज़ को डिसाइड करे। अब मुझे ये देखना है कि क्या प्रशासक ने कोई एजीएम लिया, क्योंकि हमारे क्षेत्र में तो प्रशासक ने कभी कोई नोटिस लगाया नहीं। आज साल भर से उनको लोग जानते ही नहीं है, तो क्या उन्होंने कौन सा, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पे क्या हो गया, एक मिली भगत होती है। मिली भगत में मतलब प्रशासक और कुछ लोग आपस में मिल के, जो हमारे ही लोग रहेंगे जिनको भाई पैसे के अलावा कुछ नहीं है, तो वो जाके हो सकता है कि ये झूठी एजीएम दिखा के उन्होंने पावर ले लिया होगा कि मैं प्रशासक को पावर दे रहा हूँ कि अब कुछ भी करे। तो अब मुझे वही देखना है कि प्रशासक ने आखिर किस बुनियाद पे ये चीज़ डाली गई है। तो उस चीज़ का मैं पेपर निकाल रहा हूँ, और जिस दिन मेरे पास पेपर्स आ गए दोस्तों, मैं उस पर पूरा वीडियो बनाऊँगा और बताऊँगा कि यहाँ पे क्या गलत किया गया है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि सर्कुलर 216 में आपको ध्यान रखना है कि आपका अगर अलॉटमेंट हो गया, अभी फिलहाल में हुआ है, क्योंकि ये फरवरी का है, तो 21 फरवरी के बाद जिसका भी अलॉटमेंट हुआ है या होने वाला है, वो इस चीज़ को जानकारी अपने दिमाग में रखे कि अलॉटमेंट होने के बाद तुरंत आरटीआई डाल के चीज़ निकाले कि डेवलपर ने कितना बैंक गारंटी और डिपॉजिट क्या वाकई जमा किया है या नहीं, क्योंकि आपके आने वाले 10 साल के भविष्य के लिए है। तो दोस्तों आज मैंने बताया सर्कुलर 216 के लिए, और वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि सर लंबा वीडियो मत बनाइए। तो ठीक है, आज मैं छोटा वीडियो बना के देखता हूँ कि आप लोग कितना देखते हैं। अब बड़े वीडियो में तो आप बोल देते हो कि सर बड़ा वीडियो, अब छोटा वीडियो बना रहा हूँ, तो देखते कितना देखते हैं, तो पता चलेगा कि वाकई आपने वीडियो पूरा देखा या नहीं देखा। क्योंकि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ, उस वीडियो मैंने बार बार कहता हूँ कि भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए। आपके कुछ लोगों को कमेंट आते हैं, एक दो के, बाकी वो कमेंट करते ही नहीं। अब कमेंट करते ही नहीं, इन द सेंस देखते ही नहीं होंगे। 2 मिनट देखिए, 3 मिनट तो ज्ञान नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।